अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राशिद अली। आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं, क्योंकि आज की जो हमारी वीडियो है इसका टाइटल है वाई मुस्लिम सेलिब्रेट बकरा ईद, स्टोरी फॉर प्रॉफिट इब्राहीम अलैहिस्सलाम। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी है बकरा ईद के बारे में, उसका हम आज स्टोरी सुनाने वाले हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को लेकर जा रहे थे अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए। तो जब वो अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए वहाँ पर पत्थर पर लिटाया उनको, तो वहाँ पर अल्लाह की कुदरत ने वहाँ पर दुम्बा यानी रख दिया और उसको ज़िबा किया गया। तो वहाँ से यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत चली आ रही है। और हम ये बकरा ईद, तो इसके बारे में तो टोटल इन्फॉर्मेशन जो भी है इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो है हमने जो ली है वो सुल्ताना इसके नाम से है, चैनल का नाम है। तो आज हम उनकी यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है या ये पूरा वाक़या है, इसकी स्टोरी वो आपको सुनेंगे। जिन्होंने नहीं सुनी हुई वो इसको पूरा वाच कीजिए और नेक्स्ट देखें। ये वीडियो स्टार्ट करने लगे हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है। रमशा सुल्तान, आपने देखा होगा कि बकरीद के मौके पर दुनिया भर में मुसलमान कुर्बानी करते हैं, और आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। चलिए आज आपको बताते हैं कि इसके पीछे की कहानी और विजडम क्या है। हजारों साल पहले की बात है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी और पैगंबर थे। एक दिन जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इब्राहीम, आपके नजदीक जो सबसे प्यारी और महबूब चीज हो आप उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दीजिए। अब यहाँ आपको बता दूं कि अल्लाह अपने बंदों का और खास तौर से नबियों का इम्तिहान लेता है, ये देखने के लिए कि इंसान अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करता है या अल्लाह के दिए हुए तोहफों से ज्यादा मोहब्बत करता है। नबी और पैगंबर के ख्वाब सच्चे होते थे। वो जो भी ख्वाब में देखते थे वो अल्लाह का हुक्म होता था। तो ये ख्वाब देखने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ऊँटों के जत्थे में से 100 ऊँट कुर्बान कर दिए। आज के ज़माने में ये 100 कीमती गाड़ियाँ सैक्रिफाइस करने के बराबर है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि जो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था वो पूरा हो गया, पर जब रात को वो सोए तो उन्हें फिर से यही ख्वाब आया। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अगले दिन 200 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। लेकिन अगली रात फिर से उन्हें वही ख्वाब आया जिसमें अल्लाह ने उनसे उनकी सबसे पसंदीदा चीज कुर्बान करने का हुक्म दिया। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए कि आखिर अल्लाह उनसे किस चीज की कुर्बानी चाहते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि इस दुनिया में सबसे अजीज चीज मेरे लिए मेरा बेटा इस्माइल है। आपको बता दूं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पूरी जिंदगी दुआएं मांगने के बाद 80 साल की उम्र में औलाद हुई थी, और वो थे उनके बेटे इस्माइल, जो उन्हें बहुत ज्यादा अजीज और महबूब थे। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि दरअसल अल्लाह ताला ने उनसे उनके बेटे की कुर्बानी मांगी है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करते हैं या अल्लाह से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगले दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बीवी हाजरा को कहा कि हमारे बेटे इस्माइल को नहलाकर अच्छी तरह तैयार कर दीजिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हाजरा ने अपने बेटे को बहुत अच्छे से नहलाकर खुशबू लगाकर तैयार कर दिया, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ की तरफ रवाना हो गए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये तकलीफ भरा फैसला कर चुके थे कि वो अपने बेटे की कुर्बानी देंगे, पर शैतान को कैसे मंजूर होता कि कोई अल्लाह की इताअत करे। तो शैतान भी अपने काम पर लग गया। वो सीधा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत हाजरा के पास एक बुजुर्ग की शक्ल में गया और उनसे कहा कि इब्राहीम तुम्हारे बेटे को किसी दावत पे नहीं बल्कि उसे कुर्बान करने के लिए लेके गए हैं। ये सुनकर हज़रत हाजरा बहुत हैरान हुई, पर वो समझ गईं कि ये ज़रूर अल्लाह का हुक्म होगा। तो उन्होंने शैतान से कहा कि अगर अल्लाह ने इब्राहीम को ऐसा करने का हुक्म दिया है तो ये हमारी खुशकिस्मती है। ये तो मेरा एक बेटा है, अगर मेरे इस्माइल जैसे 1000 बेटे भी होते तो मैं खुशी खुशी उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। सोचिए, एक माँ के लिए ये कहना कितनी बड़ी बात है। जब शैतान हजरत हाजरा को भड़काने में नाकाम हो गया तो सीधे उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास गया और कहने लगा कि तुम्हारे बाबा तुम्हें किसी दावत में नहीं
बल्कि तुम्हें मारने के लिए लेके जा रहे हैं। जवाब में इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए इससे बड़ी क्या खुशनसीबी की बात है कि मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं। 13 साल के बच्चे में इतनी समझ और बहादुरी होना कितनी बड़ी बात है। यहाँ भी जब शैतान नाकामयाब हो गया तो वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश करने लगा कि तुम्हें ये बेटा इतनी मन्नतों से मिला है, अगर तुमने इसे कुर्बान कर दिया तो बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा कौन बनेगा, और अगर अल्लाह ने ये कुर्बानी भी कबूल नहीं करी तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, ऐसा मत करो। शैतान हर तरह से उन्हें बार बार बहकाने की कोशिश करता रहा और गुस्से में आके इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को पत्थर मारे। यही वजह है कि जब लोग हज पे जाते हैं तो शैतान को आज भी कंकड़ी मारते हैं और ये हज के अहम अरकानों में से एक है। शैतान के जाने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को सारी बात बताई तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो मुझे ये मंजूर है। आप बस मेरे हाथ पैर बांध दिए और अपनी आंखों पे पट्टी भी बांध लिए ताकि आप जब मेरी गर्दन पर छुरी चलाएं तो आपको तकलीफ ना हो और आप ये करने से मुकर न जाएं। बस फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पैर बांध दिए और अपनी आंखों पर पट्टी भी बांध ली और जब उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाई तो एक जानवर की आवाज सुनकर वो हैरान हो गए। उन्होंने जब आंखों से पट्टी खोली तो एक दुम्बा जुबा हुआ था और इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। तब आसमान से अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया, इब्राहीम, आप इस इम्तिहान में कामयाब हो गए। हमने आपकी ये कुर्बानी कबूल की। आपका ये इम्तिहान कयामत तक याद रखा जाएगा और आपकी इस सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को अल्लाह ने आने वाली नस्लों के लिए इबरत बनाया और इसीलिए मुसलमान हर साल हज के मौके पर कुर्बानी करते हैं। बकरीद पर जो भी हलाल जानवर कुर्बान होते हैं उनके गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा गरीबों और मिस्कीनों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में दिया जाता है और तीसरा हिस्सा खुद अपने घर में रखा जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि बकरीद के मौके का गरीब लोग साल भर इंतजार करते हैं क्योंकि यही साल का इकलौता मौका होता है जब उन्हें गोश्त खाना नसीब होता है। बकरीद का ये फेस्टिवल दुनिया भर में भुखमरी मिटाने का एक जरिया है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ इस्लामिक फेथ टू सर्व ह्यूमैनिटी एंड हेल्प अदर्स। हज के इन 10 दिनों में की गई नेकियां अल्लाह को साल भर की गई नेकियों से ज्यादा पसंद है। इसलिए हज के इन दिनों में हमें ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए इस ईद के मौके पर आई हैव पार्टनर्ड अप विद केटो टू हेल्प पीपल इन नीड। केटो एक ऐसा फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म है जहां 100% वेरीफाइड इमरजेंसी केसेस होते हैं जिनको जेन्युइनली इलाज कराने के लिए पैसों की जरूरत होती है। केटो पे 55 लाख से ज्यादा डोनर्स हैं जहां 100% डोनर प्रोटेक्शन गारंटीड है। सारे फंड रेजर्स केटो की टीम वेरीफाई करती है। आई वेंट थ्रू ऑल केसेस एंड आई डिसाइडेड टू हेल्प अनस, जो 5 महीने का बच्चा है जिसे एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है। ये 31 लाख का ट्रीटमेंट है जिसे अनस की फैमिली बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कॉज के लिए डोनेट करें। इट्स अ 100% वेरीफाइड केस। मेरी और आपकी मदद से इंशाल्लाह अनस के जिंदा रहने की उम्मीद हो सकेगी। आज भी ऐसे हजारों लोग हैं जो अपने ट्रीटमेंट्स के लिए पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक्स टू प्लेटफॉर्म्स लाइक केटो जहां पर हम स्कैम से बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो जिस तरह आपने देखा। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट में इन्होंने बताया कि केटो एक यानी प्लेटफॉर्म है जिस पर यानी 100% यानी जो जिनको ज़रूरत होती है, मजबूर होते हैं, उनको इलाज के लिए पैसे नहीं होते, तो 100% वो केसेस होते हैं उस पर केटो पर मिलेंगे। आप उनकी मदद कर सकते हैं अल्लाह की राह के लिए, अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए आप उनकी मदद कीजिए और आपको ढेर सारे दुआएं मिलेंगी और अल्लाह पाक आपसे राज़ी होगा। तो जिस तरह हमने जो वीडियो देखी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, क्योंकि ईद उल अज़हा करीब है, ईद उल अज़हा आने वाली है, तो जो बकरा ईद है ईद उल अज़हा, यानी वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की प्यारी सुन्नत को हम ताज़ा करते हैं। और क्योंकि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, तो यानी ये सिलसिला चलता आ रहा है। जिस तरह आपने देखा आब ज़मज़म पानी जो कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब पहाड़ पर ले गए थे उनको बहुत प्यास लगी,
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پانی کو تلاش کرنے کے لیے گئے، تو جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں انہوں نے اپنا پاؤں مارا تو وہاں سے پانی نکل رہا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پانی پیا، تو وہ اس چشمے کو، اس پانی کو وہ آج بھی چل رہا ہے، کیونکہ وہ آب زمزم کا پانی ہے۔ اور جو دوسری روایت ہے وہ جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو شیطان تھا، جس طرح آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ شیطان جو ہے ورگلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ آپ اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پتھر مار کر بھگا دیا، اور وہ آج جو ہے وہاں پر شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اور یہ حج کا ایک اہم ستون ہے، کیونکہ حج کے لیے یہ اس پر رفع یعنی حج کے لیے یہاں پر جانا پڑتا ہے، جس طرح میدان عرفات ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری یعنی جو حج کے لیے جاتے ہیں وہ بہت ساری یعنی چیزیں ہیں اس سے ریلیٹڈ، تو آب زمزم ہو گیا، اور بھی بہت ساری یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ ہمیں بتایا ہے کہ آپ جو کہ نشانیاں ہیں ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی، ہمیں سیکھنے کی۔ تو سب سے زیادہ جو قربانی ہے، اس سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ آپ ایثار، محبت، بھائی چارہ، یعنی کہ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ان کی مدد کریں، جو آپ کے قریب ہیں یا دور ہیں۔ اگر آپ کے جو قریبی ہیں ان میں سے کسی کو مدد کی ضرورت نہیں ہے، آپ اڑوس پڑوس میں دیکھیں، ان کی مدد کریں، یعنی جتنے بھی سال بھر جو آپ کماتے ہیں اس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ آپ اپنے پیاروں کے اور دوسروں کی مدد کے لیے ایک خرچ کریں اللہ کی راہ کے لیے، یعنی ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ یعنی ہمارا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کی مدد کریں، اگر کوئی مصیبت میں ہے، اگر کوئی پریشان ہے، آپ ان کی پریشانی میں یعنی اس طرح مل جل کر بانٹ کر تھوڑا تھوڑا یعنی بانٹ کر آپ اس طرح کریں گے تو اپنے جو جتنے بھی لوگ ہیں کوئی بھی یعنی پریشان نہیں ہوگا، اس کی مدد ہوگی تو وہ اس کے حالات بہتر ہوں گے۔ تو یہ ہمارے سکھاتے ہیں جو عید الاضحیٰ ہے، کیونکہ عید الاضحیٰ کا جس طرح قربانی کی جاتی ہے اس میں جو گوشت ہوتا ہے 3 حصوں میں بانٹا جاتا ہے، ایک اپنے پیاروں کے لیے، ایک دوسرا جو ہے یتیم مسکینوں کے لیے بانٹا جاتا ہے، اور ایک اپنے لیے۔ تو اسی سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ یعنی کچھ حصہ اپنے لیے رکھا جائے جو کمائے، اور کچھ جو حصہ ہے وہ دوسروں کی مدد کے لیے استعمال کیا جا سکے، ان کی مدد کی جائے۔ تو دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ کو ویڈیو جس طرح دیکھی یہ تھی رمشا سلطان کی ویڈیو، تو میں پہلے نام لینا بھول گیا تھا۔ دوستوں ہماری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھا کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک ملتے ہیں، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔